नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक सेपरेट जो कॉरपोरेशन ही करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए आज जितने भी वो लोन्स मिलते हैं, जितने भी आपको सुविधाएं जो माइनॉरिटी को, मुसलमान को मिलती है, जैसे कि ये स्टाइफंड से लेकर और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से लेकर और वो अरिवू स्कीम्स और पढ़ाई के लिए जिस तरह के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी स्कीम्स बने हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माजी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब की एक देन है। उन्हीं की बदौलत ये कॉरपोरेशन को बनाया गया। बहुत सारे लोग उस वक्त जो मुसलमान मिनिस्टर थे, बहुत सारे लोग जो जनता दल से, जेडीएस से वाबस्ता थे, तो देवेगौड़ा साहब मुसलमानों के ऊपर इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत रखते हैं कि वो इनिशिएटिव लेकर ये सेपरेट ही कॉरपोरेशन बनाया। आज जिसमें बीजेपी सरकार की वजह से बीजेपी के लोग जो 25,000 रुपीज़ जो भी स्टाइफंड दिया जाता था मंथली बेसिस में स्टूडेंट्स को एमफिल और रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, ये जो डिडक्शन हुआ है तो उसको लेकर बहुत ही चिंतित है, उसको लेकर बहुत ही परेशान है। ये क्यों ऐसा हो रहा है करके बोल के, इसीलिए देवेगौड़ा साहब नजमा नज़ीर को, उमेश गौड़ा को, मुझे इजाज़त दी कि आप ये मुद्दे को आगे बढ़ाओ, ये मुद्दे को लेकर आगे जाओ, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी हाल में मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ, मुस्लिम जो भी है उनके साथ अन्याय नहीं होना है। हमेशा से मैं मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, आगे भी हूँ और आगे भी रहूँगा कर देवेगौड़ा साहब क्लियरली हम लोग को बताए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ ही हुआ है। जैसे कि हमेशा मुसलमान को टारगेट करते हैं, तो इसी हिसाब से हम सबको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो है सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हुए मुसलमान का जो स्टाइफंड है इसको कट कर दिया गया है। हमारे साथ इसके लिए खड़े थे और सबसे ज़्यादा जो है हमारे नजमा नज़ीर, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है, एमबीबीएस किए हुए हैं और स्टूडेंट विंग में बहुत अच्छे तरीके से काम करके आए हैं। हमारे उमेश गौड़ा, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से जो भी इनजस्टिस जहाँ भी होता है तो उसके लिए इनिशिएट करते हैं। तो ये मामले को हम लोगों ने कुमारस्वामी साहब के पास बात किए। जब बात कुमारस्वामी साहब के सामने बात रखे तब कुमारस्वामी साहब बोले मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट से अन्याय हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी खड़ा हूँ बोले तो सिर्फ बातों में नहीं, जैसे कि आप देखते हो इन राइटिंग कुमारस्वामी साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका लेटर है ये, आप देख सकते हो। ये लेटर में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पढ़ के सुनाता हूँ मैं। मान्य मुख्यमंत्रिಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯರೇ PhD ಮತ್ತು ಎಂಫಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 24/1/2017 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ GRF ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 25,000 क्लियरली लेटर लिखा है। किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ये कुमारस्वामी साहब और कुमारस्वामी साहब का सिग्नेचर।
ये तो सर कुमार स्वामी साहब हमको विश्वास दिलाए हैं कि वो इस लेटर के थ्रू सरकार में, गवर्नमेंट में बात रख करके जो भी अन्याय हुआ है, जो भी स्टाइफंड कट कर दिया गया है मुसलमान स्टूडेंट्स का, उसको मैं सरकार से बात करके वापस दिलाता हूं करके बोले हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो है हमारी जेडीएस पार्टी ऑफिस में देवेगौड़ा साहब के लीडरशिप में आज ये प्रेस मीट हुआ है। ये प्रेस मीट में हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि आप स्टूडेंट्स के साथ गरीब स्टूडेंट्स के साथ अन्याय मत करो। आज जो है 95 रुपीस पेट्रोल का रेट हुआ है और 850 जो है एलपीजी सिलेंडर का रेट है। दिन ब दिन हर दिन जो है खर्च, जो भी अखराजात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालात में सरकार से मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ उनका स्टाइफंड कट कर देना और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी अखराजात कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए से जो दिए जाते थे वो कट कर देना, ये बिल्कुल ही गलत है। जिसके वजह से आज मैं, हमारे लीडर्स नजमा नज़ीर और हमारे उमेश गौड़ा, कुमार स्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब और तमाम हमारे जो लीडर्स हैं, सब वी स्ट्रांगली कंडेम दिस। सर, अगर मुस्तकबिल में उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई तो आपके अगले इक़दाम क्या होंगे? ये अगर से सरकार जो डिडक्शन है उसको जो पहले थी 25,000 उतना ही अगर ये नहीं किए तो हम डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, रोडों पर उतरेंगे। हम विद्यार्थी के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो सारे हम स्टेप्स लेंगे। कानून के दायरे में रहकर सरकार से हम लड़ेंगे जब तक के हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनको स्टाइफंड नहीं दिया जाता। हम चुप नहीं बैठेंगे, इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। 24/1/2017 में एक आदेश सरकार से दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट्स JRF करेंगे, JRF के दौरान पे PhD MPhil करेंगे, उन लोगों को हम 25,000 रुपये हर महीना स्टाइफंड देने की वादा गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फिर एक आदेश निकलाया कि सिर्फ हम 8,333 रुपये आपको देंगे, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मिलेगा और जो महीने 25,000 रुपये मिल रहे थे उसको डिडक्ट कर देंगे बोल के नया आदेश भेज दिए। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में परेशानी पैदा की है, बहुत परेशान है। आपको मालूम है हमारे जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट है उसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए और PhD के लिए सामने आना ही मुश्किल है। उसमें अब लड़कियों लड़के सारे लोग 300 स्टूडेंट्स ये स्कीम के अंडर PhD MPhil कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर जो डिडक्शन हुआ है उसका असर बहुत ख़राब पड़ा है। आपको मालूम है कि प्रोफेसर्स उनका प्रोफेशन छोड़ के PhD कर रहे हैं और दूसरे मामले के बैकग्राउंड के बच्चे PhD कर रहे हैं, इंटरस्टेट में जाके PhD कर रहे हैं, एग्रीकल्चर PhD छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं बच्चे। इन लोगों को सब ये बहुत मुश्किल हुई है। आपको पता है अब अगर एक केमिस्ट्री का केमिकल टेस्ट करना है तो उसका केमिकल का कॉस्ट कितना होता है, 25,000 रुपये बस नहीं होंगे। फिर भी अपने हाथों से डालकर खर्च कर वो एक रिसर्च कर रहे हैं टू डेवलप आवर इंडिया, डेवलप आवर कर्नाटका को अच्छा नाम लेके आने के लिए इतना सब काम कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, 25,000 रुपये कट करके 8,000 रुपये दे रही है। बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होगा, एक साल को 9 करोड़ रुपए इसका खर्चा आएगा। हमारे गवर्नमेंट के पास दूसरे प्राधिकार बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये जो कर्नाटक के कन्नड़ा स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए 9 करोड़ रुपये पैसे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है मुसलमान तलबा की हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा है? ऑफ कोर्स दिस इज शो जो ये गवर्नमेंट की
हरकतें जो भी करते आ रहे हैं, इसमें क्लियरली हमको पता लग रहा है कि मालूम हो रहा है कि ये एक मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की एक जो डेवलपमेंट है उसको तोड़ने के लिए ही करने वाली साजिश है। तो आपकी क्या डिमांड्स हैं इससे? सो हमारी डिमांड ये है कि 25,000 हर मंथ देना है, और इसमें ये नए आदेश में थोड़े रूल्स चेंज किए हैं। 5 साल का जो PhD था वो सिर्फ 3 साल को कर दिए हैं। तो हमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 5 साल को ही कंटिन्यू करना, और हर महीना 25,000 रुपये जो दे रहे थे वो देना ही है। हमारी पार्टी के सारे लीडर्स और जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे उमेश गौड़ा साहब विद्यार्थी जनता दल के प्रेसिडेंट हैं, वो हर हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ते हैं, और इमरान पाशा साहब हैं स्टूडेंट कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट है BBMP में। तो हम सब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है, उसको फुलफ़िल कर दें, वरना हम सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे, और ये जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको वो पूरा होने तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या 25,000 ಇದ್ದಂತ ಹಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 8,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಓದಲೇಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಗಳು ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದು ಕೊಡುಗೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಂತೆಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓದ್ದೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? 8,330 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮರಾಠ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತದು? ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ? ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಡವ್ರ ಕೈಯೇ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ವಿಷಯ, ಬಡವ್ರ ಕೈಯೇ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಓದಲೇಬೇಡ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಗುರಿನೇ ಮುಟ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು 25,000 ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ಕೈ ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.